10वीं कक्षा के लिए अगला पाठ है चार हाथ चांदना, जिसकी लेखिका हैं अमृता प्रीतम। यह पाठ एक साक्षात्कार यानी मुलाकात या इंटरव्यू है, जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार यानी पेंटर श्री शोभा सिंह से चित्रकला और उनके काम के बारे में बातचीत करती हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। अमृता प्रीतम। शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? अमृता प्रीतम कहती हैं कि शोभा सिंह जी का चित्रकला में काफी अनुभव है। तकनीकी यानी टेक्निकल और द स्किल इन्वॉल्व इन एन आर्ट, और रूहानी मतलब स्पिरिचुअल या इमोशनल पहलू या बाजू से भी इतना स्टडी और अनुभव शायद किसी का नहीं। फिर अमृता प्रीतम श्री शोभा सिंह से पूछती हैं कि एक कलाकार का कर्म यानी कि ड्यूटी या वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट की व्याख्या या डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे। इन अदर वर्ड्स, एक कलाकार की ड्यूटी क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। शोभा सिंह, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूं। सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। यह विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती हैं, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री शोभा सिंह जी कहते हैं कि वे एक कलाकार के काम को 3 हिस्सों में यानी 3 स्टेप्स में विभाजित या डिवाइड करते हैं: सुंदरम, शिवम और सत्यम। पहला स्टेप है सुंदरम, मतलब कि एक कलाकार का काम सुंदर होना चाहिए, फिर वह चित्रकला हो, लेखन हो, नृत्य हो या कोई भी कला या आर्ट फॉर्म हो। दूसरा स्टेप शिवम, मतलब वह अविनाशी या ना मिटने वाला हो, यानी चित्र, कविता आदि वर्षों तक लोगों के मन में रहना चाहिए। और तीसरा स्टेप है सत्यम, मतलब कलाकार ने अपनी कला का निर्माण सच्चाई या सच्चे दिल से करना चाहिए, फिर वह कोई पेंटिंग हो, कोई बुक हो आदि। आगे बढ़ते हैं। अमृता प्रीतम पूछती हैं, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? शोभा सिंह, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूं, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूं। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। अमृता प्रीतम का अगला सवाल है कि आपने चित्रकला क्यों चुनी? जवाब देते हुए श्री शोभा सिंह कहते हैं कि मैंने कई बार एकांत में यानी अकेले में बैठकर अपने जीवन के बीते वर्षों या बीते समय को याद किया, वह भी निचली तहों तक जाकर यानी डिटेल में सोचकर। वे कहते हैं कि लोगों को भुलावा हो गया है यानी गलत ख्याल है कि मैं एक चित्रकार या पेंटर हूं। वास्तव में मैं एक चित्रकार नहीं हूं, क्योंकि कोई जन्म से किसी चीज या किसी कला में एक्सपर्ट नहीं होता। कुछ ऐसा होता है जिससे वह इंसान उस चीज में एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वे वह बात बताते हैं जिससे उनके अंदर एक चित्रकार ने जन्म लिया। उनके चित्रकार बनने का कारण उनके बचपन का घर था। मुझे याद है, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूंगा।
जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी, मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खाली जगह थी, वहां 2 टूटी हुई हंडियां रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा लिए थे। श्री शोभा सिंह कहते हैं कि जब वे लगभग 8 साल के थे, तब उनके घर के आंगन की रसोई पर परछत्ती यानी फूस या ड्राई ग्रास के छप्पर से बना कमरा तो परछत्ती थी जो सिर्फ 3.5 फुट की थी। छोटे से शोभा सिंह ने उसे साफ करके अपना घर बनाया। वहां कुछ खुली जगह थी जहां उन्होंने 2 टूटी हुई हंडियां यानी मटके में चंपा के फूल के पौधे लगाए थे। चलिए आगे देखते हैं। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंच ग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी और घर सजा लिया था। वह घर कभी न बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। उन्हें तब पढ़ना नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली मतलब कि कवर वाली पंचग्रंथि जो कि एक धार्मिक किताब है, उसको लेकर अपने घर यानी उस कमरे में सजा दिया। फिर परछत्ती की दीवारों पर कुछ कागज की तस्वीरें लगाकर कमरा सजा दिया। जो घर बनाना चाहते थे वह घर तो न बना, लेकिन उस ख्याली घर की दीवारों को सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगे और इस तरह वे एक चित्रकार बन गए। चलिए आगे देखते हैं। अमृता प्रीतम, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल मां के तौर पर महत्व देते हैं। शोभा सिंह, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूं। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके मां होने के कारण है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके मां होने में है। अगले सवाल में अमृता प्रीतम पूछती हैं कि आप यानी श्री शोभा सिंह जी एक औरत को औरत के तौर पर या औरत के रूप में महत्व नहीं देते, केवल या सिर्फ मां के रूप में महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देते हुए श्री शोभा सिंह कहते हैं कि एक इंसान का महत्व या उसकी पहचान उसकी रचना यानी क्रिएशन से होती है। जैसे अमृता प्रीतम का महत्व उसकी लिखाई से है, मेरा महत्व एक चित्रकार होने के कारण है, उसी तरह एक औरत का महत्व उसके मां होने के कारण या उसके बच्चे को जन्म देने के कारण होता है। आगे देखते हैं। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर सहेलियां सब कुछ छोड़कर वह एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह वह जीनियस है। एक औरत के बारे में आगे बताते हुए शोभा सिंह जी कहते हैं कि अपने अंदर एक बच्चे को जन्म देने के लिए वह अपने माँ बाप, भाई बहन, सहेलियां, अपना घर छोड़कर शादी करके एक नई ऊपरी धरती यानी नई दुनिया में जाती है। यह बड़ी साधना है यानी कठिन कार्य है। यह एक औरत की कला है, उसकी शक्ति है। इसलिए वे यानी शोभा सिंह जी एक औरत के मां के रूप को ज्यादा महत्व देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमृता प्रीतम, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है? शोभा सिंह, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूं, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है।
अगले सवाल में अमृता प्रीतम पूछती हैं कि क्या एक कलाकार अपने कर्म से यानी काम से या कला से दुनिया में कोई फर्क या चेंज ला सकता है? इसका जवाब देते हुए शोभा सिंह जी कहते हैं कि एक कलाकार का काम एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह होता है जो दूर तक नहीं पर अपने इर्द गिर्द मतलब अपने आसपास दो चार हाथ धरती को चांदना यानी रोशनी या उजाला देता है। यह दो चार हाथ चांदना पूरी सभ्यता यानी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है या बदल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमृता प्रीतम, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? शोभा सिंह, नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूं ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। अमृता प्रीतम पूछती हैं कि हमारी धरती का यथार्थ यानी सच्चाई या धरती की हालत बहुत भयानक या बुरी है। क्या आप यानी शोभा सिंह जी कभी अपने चित्रों में धरती की भयानकता चित्रित करना चाहेंगे यानी दिखाना चाहेंगे? यहाँ पर अमृता प्रीतम दुनिया में गंदगी, प्रदूषण, गरीबी, अत्याचार, युद्ध, दुख आदि के बारे में बात कर रही हैं। इस पर शोभा सिंह जी कहते हैं कि दुनिया का यथार्थ तो सब जगह दिखाई दे ही रहा है, तो फिर उस बुराई को फिर से क्यों मैं अपने चित्रों में दिखाऊं? जिंदगी की खूबसूरती और अच्छाई जो दिनों दिन लोप या गायब हो रही है, मैं उसे अपने चित्रों में दिखाना चाहता हूं ताकि वह कम से कम हमारी कल्पना यानी हमारी इमेजिनेशन में या ख्यालों में या याददाश्त में तो रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभा सिंह जी आगे कहते हैं कि विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लग गए। अगर हम स्वयं को बड़ा कर लें तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वह किसी हद तक खो जाने से बच जाए। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूं क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अपने चित्रों में दुनिया की सुंदरता को दिखाने के बारे में शोभा सिंह जी कहते हैं कि विलियम ब्लेक, द इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक की एक कविता में लिखा है कि ईश्वर को एक गुलाब का फूल बनाने में 50,000 बरस लगे। अगर हम स्वयं यानी अपने अंदर के इंसान को या अपने मन को बड़ा करें तो दुनिया की सुंदरता को किसी हद तक खो जाने से बचा सकते हैं। वे कहते हैं कि वे महान गुरुओं के चित्र इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनके स्वयं महान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। शोभा सिंह जी कहते हैं कि अगर कोई गुरु के हाथ से यानी उनके पास से अमृत यानी उनके अंदर का ज्ञान या उनकी शिक्षा या उनकी अच्छाई चहक लेता है यानी ले लेता है, तो वह इंसान एक शक्ति धारण कर लेता है या एक शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह ऐसे महान व्यक्तित्व का प्रभाव यानी असर या इफेक्ट है कि सामने वाला भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
एक गुरु की तरह एक कलाकार का भी कर्म यानी ड्यूटी है कि वह अपनी कला के द्वारा लोगों को ज्ञान दे और उन्हें अच्छा इंसान बनाए। सिर्फ कुछ बनाने के लिए एक पेंटिंग बनाई तो उसका कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं। उस कला का इंसान को कोई मतलब या फायदा नहीं। आइए पाठ के अंत की ओर बढ़ते हैं। अमृता प्रीतम। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? शोभा सिंह। कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नजर से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे, बस और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आंख देना भी है जिससे वह देख समझ सके। अमृता प्रीतम आखिरी सवाल करती है कि एक कलाकार की शक्ति चिंतन में यानी सोच या विचार में और उस चिंतन के अमल में यानी विचार पर काम करना उसमें है। इन सब में एक दर्शक यानी देखने वाले का कर्म या उसका काम क्या है? इसका जवाब देते हुए शोभा सिंह जी कहते हैं कि कई दर्शक ऐसे होते हैं जो बगल में यानी पास लगे हुए चित्र को देखने के लिए गर्दन तक नहीं घुमाते यानी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पर कलाकार का काम है कि वह किसी हद तक यानी लेवल तक दर्शक को आंख दे यानी उसको एक सोच दे या उसको एक समझ देना चाहिए जिससे दर्शक को चित्र का मतलब समझे। आइए एकदम अंत की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। दर्शक के बारे में आगे कहते हुए शोभा सिंह जी अपना एक अनुभव बताते हैं कि एक औरत उनके बनाए हुए गुरुओं या भगवान के चित्र देखकर उनसे प्रसाद मांगती है। तो वे उससे कहते हैं कि पहाड़ी हवा में सांस ली, वही आपके लिए प्रसाद है। तो शायद उनके चित्रों का एग्जीबिशन किसी हिल स्टेशन पर हो रहा था। प्रसाद हमेशा बूंदी नहीं होता। शोभा सिंह जी कहते हैं कि दर्शक को सही सोच और सूझ यानी समझ देना ही एक कलाकार का काम है। धन्यवाद।